स्टूडेंट्स, आप लोग कक्षा 9 से कक्षा 10 में प्रमोट हुए हैं। प्यारे बच्चों, स्टार अल्फा इंटर कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। 10th क्लास की फिज़िक्स में मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि जो आप 10th क्लास की फिज़िक्स पढ़ रहे हैं एक्चुअल में आपके लिए विज्ञान है, विज्ञान की किताब है। उस विज्ञान की किताब में ही फिज़िक्स का ये चैप्टर 10 है। फिज़िक्स का पहला चैप्टर है लेकिन उसमें नंबर 10 पर है। बच्चों, इससे पहले 6 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। जो 6ठी वीडियो इससे पहले आपने देखी होगी उसमें हमने अपवर्तन पढ़ा था। ये चित्र जो मैंने बनाया है प्यारे बच्चों, ये हमने उसमें जो 6ठी वीडियो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें हम ये चित्र डिस्कस कर चुके हैं। प्रकाश का अपवर्तन, चैप्टर का नाम था प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या था, ये बात हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, याद दिला देता हूँ। हमने ऐसा समझा था कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह सीधी ना जाकर अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को अपवर्तन कहा गया। क्यों हुआ था इसका भी हमने कारण समझा कि एक प्रकाश की जो चाल है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न है। जैसे यहाँ पर एक माध्यम वायु, तो वायु में अलग होगी V1 और जल में अलग होगी V2। तो ये चाल अलग अलग होती है, इसलिए प्रकाश का अपवर्तन होता है। ये सारी बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। जहाँ पे पिछली क्लास खत्म हुई है वहीं से हम टॉपिक शुरू कर रहे थे। इससे पहले वाली क्लास जो पार्ट 6 थी बच्चों, उसमें लास्ट में हमने अपवर्तन के नियम पढ़े थे, 2 नियम। उसमें दूसरा जो नियम था बच्चों वो स्नेल का नियम था। जिस आप ये पढ़ चुके हैं, जो लिखा है यहाँ पर sin i बटे sin r बराबर नियतांक। और उस क्लास का अंत जो मैंने किया था, तो मैंने इस शब्द पला के अंत किया था अपवर्तनांक, कि ये जो नियतांक है इस नियतांक को क्या कहा गया, अपवर्तनांक। और मैंने पिछली क्लास में आपसे ये कहा था कि ये जो अपवर्तनांक है क्या है, अपवर्तनांक क्या है, इसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में हम अपवर्तनांक पर बात करेंगे। अपवर्तनांक को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक यह है कि अपवर्तनांक आखिर है क्या, अपवर्तनांक आखिर है क्या, ये समझना आज हमें। बच्चों, ये चित्र आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आप चित्र देखते हैं तो 2 माध्यम है। पहला माध्यम वायु है, दूसरा माध्यम जल है। पहले माध्यम में जब प्रकाश किरण है तो जो किरण पहले माध्यम में होती है उसे आपतित किरण। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। और ये किरण सीधे न जाकर अपने मार्ग से विचलित होगी, या तो अभिलंब की ओर को झुक जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये बात हमने कही थी। कब झुकेगी कब दूर हटेगी ये बात भी हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये किरण जो दूसरे माध्यम में जाती है उसे अपवर्तित किरण कहा गया। इसमें प्रकाश की चाल V1 है, इसमें प्रकाश की चाल V2 है। पहला माध्यम विरल है, दूसरा माध्यम सघन है। यहाँ पर इस चित्र में ये जो कोण यहाँ पर बना अभिलंब, और ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ इससे पहली वीडियो में हो चुकी हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण कहलाता है। अब देखिए अपवर्तनांक क्या है। ये जो अपवर्तनांक है इसे यहाँ पर N21 से दिखाया गया। पहले आप ये समझिए में कि ये N21 है क्या। बच्चों, N21 अपवर्तनांक ही है, लेकिन इसे है मतलब क्या है, अपवर्तनांक का सिंबल तो यहाँ पे n यूज कर रहे हैं हम, लेकिन ये जो 2 और 1 है ये माध्यम है। ये जो 2 और 1 है, 1 मतलब पहला माध्यम। अगर हम चित्र में देखते हैं तो चित्र में पहला माध्यम वायु है, 2 मतलब दूसरा माध्यम। चित्र में देखते हैं तो चित्र में दूसरा माध्यम जल है। तो ये 1 और 2 रिप्रेजेंट करते हैं वायु को और जल को। आई रिपीट, जो n है वो अपवर्तनांक है, 2 और 1 क्या है, 2 और 1 ये माध्यम है। 1 पहला माध्यम है, 2 दूसरा माध्यम है। अब N21 को पढ़ने का तरीका है। देखिए, आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये कक्षा 12 में भी है, 12वीं क्लास में भी है। n को क्या बोल रहे हैं आप, अपवर्तनांक। 2 क्या है, माध्यम। कौन सा माध्यम, दूसरा माध्यम। और 1 क्या है, पहला माध्यम। तो n अपवर्तनांक तो है, लेकिन कौन से माध्यम का, n के एकदम बाद में 2 है, तो इसका मतलब ये अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का है। अब बात आई जी पहला तो अपवर्तनांक जो हुआ है, अपवर्तन जो हुआ है वो दूसरे माध्यम में जाकर के हुआ। कहाँ से, पहले माध्यम से। तो हम कहेंगे पहले के सापेक्ष है। ये जो अपवर्तनांक है ये दूसरे माध्यम का है लेकिन पहले के सापेक्ष है। तो N21 को पढ़ेंगे हम पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसका पढ़ने का मेथड बड़ा आसान सा, आप इधर से पढ़ना शुरू करते हैं। 1 क्या है, पहला माध्यम, तो यहां से पढ़ेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब ये आखिर अपवर्तनांक है क्या। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में समझा था कि अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का अलग अलग होना है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 है। इन चालों का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है।
है। वास्तव में ये जो n21 है जिसे आप पढ़ रहे हो, यहां से इधर से पढ़ रहे हो, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये वास्तव में v1 बटे v2 इन दोनों का अनुपात है। v1 क्या है, मैंने हिंदी में लिखा आपकी वजह से, v1 है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और v2 है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, और बटे को क्या बोलते हो, अनुपात। हमने अपवर्तन का कारण लास्ट क्लास में समझा था कि प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। तो v1 की वैल्यू अलग होगी, v2 की वैल्यू अलग होगी, और v1 बटे v2 की जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसी वैल्यू का नाम अपवर्तनांक होता है। तो ये n21 पहले से पढ़ना सीख लीजिए, इधर से पढ़ते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता क्या है, ये v1 बट्टे v2 चित्र के हिसाब से कि प्रकाश किरण पहले से ही दूसरे में गई है, और v1 बट्टे v1 क्या है, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, v2 क्या है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, और ये जो बीच में लाइन है भाग की, इसे हम बोलते हैं अनुपात। इसी के आधार पर हमने परिभाषा लिखी है, देखिए यहीं से, अतः अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, ये ऊपर से बोल रहे हैं, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। तो वास्तव में अपवर्तनांक प्रकाश की चालों का अनुपात है। तो हमसे कोई पूछे अपवर्तनांक क्या, तो हम कहेंगे अपवर्तनांक प्रकाश की चालों का अनुपात है। आई रिपीट, कोई हमसे पूछे अपवर्तनांक क्या होता है तो हम जवाब देंगे अपवर्तनांक प्रकाश की चालों का अनुपात है, क्योंकि अपवर्तन तभी होता है जब प्रकाश की चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चेंज हो जाती है। तो प्रकाश की चाल पहले माध्यम में अलग होगी, दूसरे माध्यम में अलग होगी, और इन दोनों चालों का अनुपात यानी कि v1 बटे v2 की जो वैल्यू होती है वही हमारा अपवर्तनांक कहलाता है। तो डेफिनेशन ये है कि पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है। आप इसे ऐसे कह सकते हैं मात्रकहीन। मात्रकहीन का मतलब है इसका कोई मात्रक नहीं होता। देखिए इसे और एक्सप्लेन करते हैं। सपोज कीजिए कहीं पर n12 इसी प्रकार मैंने लिखा है, इसी प्रकार n12 हो जाए, पहले से पढ़ोगे क्या आप, देखो मैंने बताया इधर से पढ़ते हैं, राइट साइड से पढ़ते हैं। पहले 2 है तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष, फिर 1 है पहले माध्यम का, और n क्या है, अपवर्तनांक। दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब यहां से आप देखिए समझ में क्या आ रहा है, यहां से समझ में आ रहा है कि जो अपवर्तनांक इस बार हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है, वो पहले माध्यम में हो रहा है, और जो प्रकाश किरण आ रही है वो दूसरे से आ रही है। अब इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यहां पर n21 है तो यहां पे क्या पढ़ रहे थे आप, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। मैंने लिखा भी है बच्चों, ये रहा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n21। सो पढ़ना आ गया, मतलब यह है कि अपवर्तनांक दूसरे माध्यम में हुआ, प्रकाश का अपवर्तन दूसरे में हुआ। ये चित्र देखो आप, और किससे हुआ, पहले से हुआ। अब यहां क्या हो गया है, यहां n21 है, सॉरी n12 है। देखिए मैं आपको चित्र दिखाता हूं, आप ऐसे देखिए, ये पहला माध्यम, इसमें चाल v1, ये दूसरा माध्यम, इसमें चाल v2। प्यारे बच्चों अगर आप इस चित्र को देखोगे तो इसमें जो अपवर्तन हुआ है, प्रकाश किरण देखिए, तीर देखिए, दूसरे से आ रही है, किस में गई है, पहले में गई है। अगर ये दूसरा वाला माध्यम सघन है और पहला वाला माध्यम विरल है, तो ये हम पढ़ चुके हैं कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये वाला कोण अब I है, आपतन कोण, और ये वाला कोण अब R है, अपवर्तन कोण। तो यहाँ पर स्पष्ट बात देखिए, अब तुम्हें समझ में आ जाएगी कि जब प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे में गई है तो यहाँ अपवर्तन दूसरे में हुआ, अपवर्तन दूसरे माध्यम में जाकर के हुआ, जिसे हमने शो करा n21, यानी कि पहले माध्यम से हुआ दूसरे में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपवर्तन दूसरे से पहले में हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे n12, यानी कि अपवर्तन दूसरे से पहले में हो रहा है। तो पढ़ेंगे क्या इसे हम, इसे क्या पढ़ रहे थे आप, n21 को इधर से पढ़ते हैं, मैंने बताया राइट साइड से पढ़ते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। इसे क्या पढ़ोगे आप, इसे पढ़ोगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। अब वैल्यू देख लीजिए, यहां पर n21 की वैल्यू दिख रही होगी आपको, v1 बट्टे v2 है। अब ये उल्टा ही तो हुआ है बिल्कुल, n12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v2 बट्टे v1। v2 क्या है, v2 ये रहा, कौन से माध्यम में है, दूसरे माध्यम में। तो यहाँ पर v2 दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल है और v1 पहले माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो अपवर्तनांक क्या समझ में आया आपको, अपवर्तनांक प्रकाश की चाल का अनुपात है।
अपवर्तनांक प्रकाश की चालों का अनुपात है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होगी, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होगी। हमें इसका सूत्र भी पता चल गया, दूसरा रिवर्स करके इसका तरीका भी पता चल गया, और हमें इसकी परिभाषा भी पता चल गई, और हमें यह भी पता चल गया कि इसका कोई मात्रक नहीं होता। आप इन सारी चीज़ों को नोट जरूर करें। एक चीज़ मैं आपको इसमें और दिखाता हूं, इसी चित्र के हिसाब से। देखिए, हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, मैंने मिटा दिया लेकिन आपने नोट करा होगा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ लिया बच्चों, N21 बराबर V1 बटे V2। V1 क्या है? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। लिख रहा हूं मैं, लिखा हुआ है वैसा आपने नोट करा होगा। V1 है पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। V2 क्या है बच्चों? V2 है दूसरे माध्यम, वही जो अभी हमने पढ़ा हुआ लिख रहे हैं, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। प्यारे बच्चों, अब देखिए यहां पर मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको। डेफिनेशन तो हमने कर ली अभी। अब बात ये चल रही है कि पहला माध्यम, अगर हम चित्र में देखें, पहला माध्यम वायु है, और हम जानते हैं वायु में प्रकाश की जो चाल होती है वो लगभग 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये बात हमने इससे पहली वीडियो में करी थी। जो वीडियो इससे पहले 6 है उसमें भी ये वाली बात चली थी, और इसे हम सी से दिखाते हैं। तो जो पहले यहाँ पर पहला माध्यम कौन है? वायु में प्रकाश की चाल हमने क्या मानी? V1। तो एक्चुअल में अगर V1 जो है वो एक्चुअल में C है, और C का मान 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ हम V1 को C मान सकते हैं। कब? अगर पहला माध्यम वायु हो। अगर पहला माध्यम वायु, चित्र देख लीजिए इसीलिए नहीं मिटाया था। अगर पहला माध्यम वायु तो प्रकाश की चाल हमने V1 मानी है ना, और वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 होती है, तो इसलिए हम V1 को C मान सकते हैं। यानी कि हम इस V1 की जगह C लिख सकते हैं। और दूसरे माध्यम में मान लें हम चाल V2। माना दूसरे माध्यम में चाल V2 होती है, उसे हम मान रहे हैं V। तो V1 की जगह तो हम C रख सकते हैं, V2 की जगह V रख सकते हैं। तो अगर हम इस सूत्र में रखते हैं N21 बराबर V1 की जगह C और V2 की जगह V, तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा N21 बराबर C बटे V। लेकिन ये जब है जब पहला माध्यम वायु है। एक्चुअल में ये भी एक अपवर्तनांक है, ये माध्यम का अपवर्तनांक है, तो इसे हम केवल N से दिखा रहे हैं। N क्या है यहाँ पर? अपवर्तनांक माध्यम का। और जब है जब पहला माध्यम क्या मान के चल रहे हैं? वायु। C क्या है? वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल जिसका मान फिक्स है 3 गुणा 10 की पावर 8। और V क्या है? V है माध्यम में जिसमें प्रकाश जा रहा है, उसमें माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। इस पर होंगे न्यूमेरिकल। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, पेज नंबर 194 है बुक में, NCERT की बुक में, पेज नंबर 194। उस पेज नंबर 194 पे बच्चों क्वेश्चन हैं 1, 2, क्वेश्चन 5, 5 क्वेश्चन लिखे हैं, प्रश्न लिखे हुए हिंदी में यार, हिंदी में लिखा हुआ बाकायदा एक टेबल से बनी हुई है। उस टेबल के अंदर 5 क्वेश्चन हैं, तो पांचों को पांचों आपको होमवर्क हैं, करके देखें। वो पांचों के पांचों इसी टॉपिक पर है, प्रकाश के अपवर्तन पर। उसमें से 1-2 न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पर भी होगा। तो इसमें C का मान 3 गुणा 10 की पावर 8 हो गया, V प्रकाश की चाल हो गई, और N प्रकाश का अपवर्तनांक हो गया। आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।